हेलो दोस्तों, तो मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके एग्जामपुर कलम से क्रांति में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 9 जनवरी 2019 और हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने क्वेश्चन ऑफ द डे पर। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था ये था कि किस स्थान पर चौथी ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल मीटिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन काउंसिल मीटिंग ये हुई है एडिलेड में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों। अब ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है ए। बहुत से लोगों ने गलत जवाब दिया है, लेकिन मेरे को बहुत खुशी है, बहुत दिनों बाद सिर्फ एक ही सवाल का गलत जवाब आया। कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमारे बच्चों के मैक्सिमम क्वेश्चन सही जा रहे हैं। कोई बात नहीं, हम इसको भी आगे सुधारेंगे, ये गलती भी नहीं होने देंगे। चलो हम चलते हैं आगे। अब देखिए इसके चार मेन एरियाज हैं। हायर एजुकेशन, क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, स्कूल्स, स्किल्स, ये इंपॉर्टेंट है। और अब ऑस्ट्रेलिया की बात हुई है तो वहां के कैपिटल का क्या नाम है? कैनबेरा। प्राइम मिनिस्टर का नाम है स्कॉट मॉरिसन और क्वीन क्वीन एलिजाबेथ टूरी, ठीक है दोस्तों। अगर हम चलते हैं आगे तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेवी अपना एक नया बेस एयर बेस बनाने जा रही है। नेवी अपना एक नया एयर बेस बनाने जा रही है। कहां पे बनाने जा रही है वो दोस्तों? वो बनाने जा रही है पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान निकोबार में। मतलब पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर नॉर्थ में बनाएगी, ठीक है। मतलब 100 किलोमीटर के आसपास नॉर्थ में बनाएगी। और ये क्यों बनाया जा रहा है, ठीक है, अब हम आगे चलो देखते हैं। देखिए वहां पे उसको इसको इस आईएनएस को खड़ा किया जाएगा, ठीक है। आईएनएस कुहासा को खड़ा किया जाएगा। ये देखिए ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है और ये हमारा है साउथ ईस्ट एशिया। और चाइना को कंटेन करने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, इसलिए यहाँ पे बनाई जा रही है। और धीरे धीरे इसको बहुत पावरफुल कमांड बनाया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन आता है, Who of the following will serve as the interim president of वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का जो इंटीरियम प्रेसिडेंट है उसके तौर पर कौन सर्व करेगा? देखिए जो वहां के प्रेसिडेंट है किम जोंग नाम, उन्होंने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है 3 साल पहले ही, ठीक है। उसकी वजह से वहां पे एक इंटीरियम प्रेसिडेंट कुछ देर के लिए बनाया जाएगा, अंतरिम अध्यक्ष। तो वो बनाया जाएगा क्रिस टेलिना को, ठीक है। किसको बनाया जाएगा? क्रिस टेलिना को। अब इसका आंसर बनता है सी, ठीक है। चलो अब ये कौन है देख लेते हैं। ये देखिए, अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये सिंबल भी है, इंटरनेशनल लेवल पर वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ रही है, ठीक है दोस्तों। अब वर्ल्ड बैंक की बात आती है तो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। अब ये भी आप समझ सकते हैं कि वहां पे अब ट्रंप बैठा है, ठीक है। और वहां पे अब रिजाइन हो गया है और वॉशिंगटन डीसी में जाकर उसका हेडक्वार्टर है। और वहीं पर ही जाकर क्या हो रहा है, वहां पे अब अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी ताकत इस्तेमाल करेगा। वैसे भी वो अपने देश को पावरफुल बनाने के लिए और दूसरे देशों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, पक्षपात करके बहुत ताकत बढ़ा ही रहा है अपनी। चलो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए भी खतरा बनता है, ठीक है दोस्तों। चलो अब तीसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस द डिपार्चर टैक्स, ठीक है दोस्तों। प्रस्थान कर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंट्रोड्यूस द डिपार्चर टैक्स, प्रस्थान कर। प्रस्थान कर मतलब आप किसी देश से जाने का कर देंगे, ठीक है। चाहे आप देश के नागरिक हैं, चाहे आप वहां से आए हैं। अब देखिए अब ये जापान ने किया है, इसका आंसर है सी। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो अपने वहां के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए उसको फंड चाहिए। उस फंड को रेज करने का, उस फंड को इकट्ठा करने का तरीका उसने ये है कि अब वो जो भी लोग देश छोड़ के जाएंगे उनके ऊपर डिपार्चर या प्रस्थान कर लगाएगा वो, ठीक है दोस्तों। चलो अब जापान की बात आती है कि वहां के पीएम का नाम है शिंजो एबे, वहां के कैपिटल है टोक्यो और एम्परर का नाम है एकिहितो। क्या? एकिहितो, मतलब वहां पे राजा का राजा है, लेकिन फिर भी वहां पे कहीं कहीं आप कह सकते हैं कि रूल लोगों का ही है। अब फोर्थ क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिमूव्ड एज ए ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। मतलब डिवोर्स के लिए एक बीमारी का इस्तेमाल किया जा सकता था। उस बीमारी को अब उस डिवोर्स के ग्राउंड से, आधार से हटा दिया गया है। मतलब आप उस बीमारी के आधार पर आप तलाक नहीं मांग सकते। तो वो कौन सी बीमारी थी? वो थी लेप्रोसी। क्या थी? लेप्रोसी। तो इसका आंसर बनता है सी। अब ये फैलती कैसे है दोस्तों? ये हवा में जो पानी, जो बूंदी होती थी ना, अगर वो इन्फेक्टेड है लेप्रोसी से तो वहां से भी वो फैल सकती थी। और ये इतनी आसान बीमारी नहीं है। अब इसका तो इलाज भी आ गया इसको, इसलिए इसको डिवोर्स के आधार से हटाया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन आता है, अब कितने परसेंट का कोटा दिया जा रहा है इकोनॉमिकली बैकवर्ड जनरल कास्ट को, ठीक है। हमेशा, ठीक है, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी या सामान्य जातियां हैं उनको कितने परसेंट का कोटा दिया जा रहा है? अब उनको 10% का कोटा दिया जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर बनता है बी। अब देखिए गवर्नमेंट की चाल देखिए, विंटर सेशन के आखिरी दिन में इसको
लॉन्च किया गया है, कहीं ना कहीं वोटिंग के लिए किया गया है। अब उनको पता है कि राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है और ये बिल गिर भी सकता है, और हमारी गवर्नमेंट तो अभी इलेक्शन आने ही वाले हैं। अब जो बिल गिराएगा लोग उसके दुश्मन हो जाएंगे, वोट किसको जाएगी? बीजेपी गवर्नमेंट को। काफी समझदार है वो। चलो अब 6 क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जीनोमिक्स चिप विकसित की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेवलप्ड है जीनोमिक चिप्स? तो दोस्तों ये काम है ब्राजील के साइंटिस्ट का, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए जीनोमिक चिप्स क्या होती है। देखिए जीनोम को लेके हम बहुत सी बातें आपको चल ही रही हैं, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी को लेकर। अब ये जीनोमिक चिप्स उसी में ही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ठीक है, जो ये हमारे काम आएगी। आपके इतना याद रखना बहुत है कि जीनोमिक्स चिप्स किसने इजाद किया है? ब्राजील ने, ठीक है। अब आता है 7th क्वेश्चन। कॉन्फ्रेंस ऑन M2M एंड IoT मतलब मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनेबलिंग स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कॉन्फ्रेंस की? किस पर? मशीन टू मशीन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स अनेबल स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है ए। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर, दूर संचार इंजीनियरिंग केंद्र ने। तो इसका आंसर बनता है ए। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, वैसे भी गवर्नमेंट स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को करने के में लगी है, और वो गवर्नेंस को भी स्मार्ट करने में लगी है, और इसमें ये बहुत बड़ा स्टेप आएगा। और वैसे भी नेक्स्ट दौर तो इंटरनेट थिंग्स और मशीन टू मशीन नई टेक्नोलॉजी का ही आ रहा है। अब आता है 8th क्वेश्चन। फॉरवर्ड ब्लॉक इज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? तो इसका आंसर बनता है सी 1939। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक इजाद हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंतर्गत ही, देश को आजाद होने से पहले। और ये किया था, किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और ये एक लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही पनपी है दोस्तों, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब 9th क्वेश्चन आता है। एशिया आश्वासन पहल कानून में, एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट इनटू लॉ, किसके द्वारा हुआ ये काम? तो ये दोस्तों काम हुआ है अमेरिका के द्वारा। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है। इसका आंसर बनता है ए। याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां से यहां तक। एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट, ठीक है दोस्तों। अब इसके पीछे का उद्देश्य क्या है हमें समझने की जरूरत है दोस्तों। ये एक्ट पहली बार तो यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, उनके द्वारा किया गया है। एक्ट का नाम है एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट, ठीक है दोस्तों। एशिया रीएश्योरेंस इनिशिएटिव एक्ट हिंदी वालों के लिए भी। और ये एक्ट का क्या है कि यूएस एक स्ट्रेटजी के तहत अपनी सिक्योरिटी मतलब अपनी जो आंतरिक रक्षा, अपनी इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपने आर्थिक हितों, ठीक है, अपनी सुरक्षा और मूल्यों को बढ़ाने के लिए इस एक्ट को लेके आया है, जिससे वो कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रीजन कौन सा है, ठीक है, इंडिया एरिया आ गया, चाइना जैसी कंट्रीज आ गया, पैसिफिक एरिया जापान जैसी कंट्रीज आ गई, उनको कहीं ना कहीं कंटेन करके और अपना इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए ये किया जा रहा है, ठीक है, ताकि उनके आर्थिक हित। देखिए आजकल प्रोटेक्शनिज्म, पहले तो लिबरलाइजेशन हुआ था ना कि मतलब इकोनॉमीज दूसरे देशों के लिए खोल दी, लेकिन ये बड़े देश ना क्या कर रहे हैं, यूके जैसे यूएस जैसे देश अपने लिए बढ़ावा बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब वो चाहते हैं सिर्फ हम अपने दें, मतलब देखो कितने सेल्फिश हैं। चलो अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। 7 3-point परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको ये बताना है, ठीक है, और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है ये भी आपको बताना है। दोस्तों इसी के साथ मैं आपका एग्जाम पूर्ण में आने के लिए थैंक्स करता हूं। ओके बाय।